नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़ चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। महाकुंभ नगरी प्रयागराज में मौनी बाबा अनशन पर। महाकुंभ में रुद्राक्ष नगरी से रुद्राक्ष चोरी अनुष्ठान हुए बंद। शुरू किया संतों ने आमरण अनशन। महाकुंभ नगरी में मौनी बाबा ने स्थगित किया यज्ञ और हवन। पुलिस प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप। बोले कुछ सिपाही दे रहे हैं धमकी। अमेठी के मौनी बाबा ने महाकुंभ में अनुष्ठान के दौरान रुद्राक्ष की माला चोरी करने और दबंगई करने का लगाया आरोप। यह आरोप चंद पुलिसकर्मियों पर भी लगा है। बाबा जी का कहना है कि पहले कुछ दबंग आकर रुद्राक्ष की माला चोरी करते हैं। जब उनको ऐसा करने से मना किया गया तो जान से मारने की धमकी देते हुए निकल गए। थोड़ी देर के बाद पुलिस आई, लेकिन उल्टा मौनी महाराज को ही डांट टपट करने लगे और यज्ञ बंद करवाकर यहाँ से भगा देने की धमकी देने लगे, जिससे आहत होकर मौनी महाराज अपने शिष्यों के साथ अनशन पर बैठ गए। उनका कहना है यहाँ पर अनुष्ठान और यज्ञ तब तक बंद रहेगा जब तक दोषियों पर कठोर कार्रवाई नहीं होती। अधिकारियों से सुरक्षा की गुहार लगाने पर भी उन्हें सुरक्षा नहीं मिली है। महाराज जी के साथ बदतमीजी किया। उनके कुछ रिश्तेदार आए जो मूर्तियां तोड़े, मालाओं पे दरबर किया, जूता चप्पल दरबर किया। महाराज जी के साथ बहुत बदतमीजी किया। साधु संतों को गाली दिया। उसके बाद पुलिस वाले को बुलाया। महारानी की जय, महाकुंभ क्षेत्र की जय। तीर्थराज प्रयाग 2025 का महाकुंभ दिव्य भव्य बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आह्वान पर देश के कोने कोने की पदयात्रा करके देश दुनिया में पहली बार बनने वाली भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की। तमाम झंझावातों को झेलते हुए देश में आतंकवाद समाप्त हो, महाकुंभ भव्य हो, काशी मथुरा मंदिर का निर्माण हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो, गंगा विरल प्रवाह हो, बेटियों की सुरक्षा हो और देश का गौरव बढ़े। इन संकल्पों को लेकर के रोज यज्ञ अनुष्ठान 11 करोड़ मंत्रों का जप चल रहा था। 1.25 करोड़ दीपक का संकल्प लगातार मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक था। 125 करोड़ आहुति होनी थी। लगातार उपद्रव हो रहा था। लगातार प्रशासन से मैं सुरक्षा की मांग कर रहा था। एक गनर मिला था, वो भी हटा दिया गया, वो भी नहीं लौट के आया। एक पीआरडी का गार्ड मात्र रहता है। यहाँ जो लोग जूता चप्पल पहन के आके मूर्तियां तोड़ते हैं, रुद्राक्ष तोड़ते हैं, हजारों हजार माला लोग उठा ले गए, त्रिशूलों को तोड़ दिए, मूर्तियों को तोड़ दिए और हर बार मैं पीड़ा तय करके केवल यज्ञ पूरा हो जाए। मुख्यमंत्री जी ने महाराज जी के साथ बदतमीजी किया। उनके कुछ रिश्तेदार आए जो मूर्तियां तोड़े, मालाओं पे दरबर किया, जूता चप्पल दरबर किया। महाराज जी के साथ बहुत बदतमीजी किया। साधु संतों को गाली दिया। उसके बाद पुलिस वाले को बुलाया। महारानी की जय, महाकुंभ क्षेत्र की जय। तीर्थराज प्रयाग 2025 का महाकुंभ दिव्य भव्य बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आह्वान पर देश के कोने कोने की पदयात्रा करके देश दुनिया में पहली बार उनको अनशन पर बैठना पड़ा। बहुत दर्द है, कह नहीं सकता हूँ। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, आतंकवाद विनाश करने के लिए, काशी मथुरा मंदिर निर्माण के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए, गंगा प्रवाह के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत को विश्वगुरु बनाने के संकल्प को लेकर के अनुष्ठान चल रहा था। पूरे देश के लोगों के सहयोग से रुद्राक्ष की दुर्लभ 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हुआ। 7,51,00,000 रुद्राक्षों से बनी हुई 12 ज्योतिर्लिंग है, जहाँ आतंकवाद विनाश की यज्ञ चल रही है। लगातार पूरे देश से लोग यहाँ आ रहे हैं। अभी दोपहर में कुछ अपराधी किस्म के लोग आए जिन्होंने भगवान शंकर की मूर्तियों को खंडित करने का प्रयास किया। उनको मैंने डांट करके जब भेज दिया तो कुछ लफंगे गुंडों को लेकर के वो लोग आए और लोग हम पर हमलावर हो की स्थिति में आए। उन्होंने मुझे मार डालने की धमकी दी। आपकी हिम्मत कैसे पड़ गई इस बच्चे को डांटने के लिए? हमको लगा ये लोग कोई आतंकवादी होंगे। मैंने उनको समझा पड़ा, तब तक वो हम पर उग्र होते। उस शिविर के सारे संत विद्वान लोगों ने उनका गवाह बनाया, चले गए। जाकर उन्होंने 100 नंबर की सिपाही को लिया, जिससे लगता है सिपाही उनको रिश्तेदार संबंधी रहा हो। पूरे फान में था विष्णु कुमार। आते ही उसने अपने से कहा गया बाबा कौन है, बाबा बुलाओ बाबा को, सारी गुंडे खत्म कर देंगे, गुंडा बनाए, गुंडागिरी कर रहे हैं। हम खड़े थे, हमने कहा मैं कौन 302 किया हूं? मैंने को हत्या की है। भगवान की शिवलिंग तोड़ने वाले को मैंने रोका है और शिवलिंग तोड़ेगी तो फिर कह रहा हूं चैनल पर भी, शिवलिंग तोड़ेगी तो मरने तक रोकूंगा, मर जाऊंगा तभी शिवलिंग तोड़ने दूंगा। हमारे जीते जी शिवलिंग नहीं तोड़ी जा सकती। थोड़ी देर पहले
हमारे शिष्य आनंद चैतन्य जी का फोन चला गया था। एक महात्मा जी कुछ 5 रुपया सब उसको लुटा ले गए थे। पूरा त्रिशूल के हजारों मालाएं चली गई, त्रिशूल गिरा दिए गए, लगातार परेशान किया जा रहा था। और मैं लगातार रोज प्रशासन से सुरक्षा की मांग करता था। एक गनर मिला था मेले से, वो भी चला गया, 25 दिन हुआ, वो भी नहीं आया है। एक पीआरडी की ओर रहती है, कोई महिला पुलिस नहीं, कोई सिपाही नहीं, कोई ईसाई नहीं। फिर थाने पुलिस आती, उसने कहा आधे घंटे में अपने फार्म में आऊंगा, सब खत्म कर दूंगा, शक्ल नहीं रह जाएगी, मतलब इनकाउंटर कर देंगे, मुझे मार डालेंगे। हम प्रशासन से नहीं लड़ सकते, हम तो गुंडे को रोक रहे थे। अब गुंडों का अगर पुलिस सपोर्ट कर रही है और विष्णु कुमार की अभद्रता से हम सब खिन्न हुए, सारे संत महात्माओं ने यज्ञ पूजा पाठ अनुष्ठान बंद कर दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बहुत व्यथित मन से कहना चाहता हूं कि ये अपमान मुझे इसीलिए सहना पड़ रहा है क्योंकि मैं हिंदू राष्ट्र का स्वप्न लेकर निकला हूं। इसलिए सहना पड़ रहा है कि मैं काशी मथुरा मंदिर देखना चाहता हूं, इसलिए सहना पड़ रहा है कि महाकुंभ भव्य हो, और इसलिए सहना पड़ रहा है कि गंगा प्रवाह हो। क्या ये अपराधियों से लोगों की साठ गांठ है? इसे आप संज्ञान लीजिए। नीति बंद हो गई है और तभी यज्ञ शुरू होगी जब सरकार प्रशासन कोई निर्णय लेगा, नहीं तब तक हम सारे लोगों ने बंद कर दिया है। और अब अनशन पे है, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान से बंद रहेगा। लेकिन बहुत व्यथित है, देश के लोगों से भी सहयोग चाहता हूं कि मेरी हत्या न हो जाए। आप सब ध्यान रखें।